हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज मैं विटामिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। अगर आप ये वीडियो अच्छा से देखते हैं तो आपके लगभग 99% क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं। देखिए, विटामिन जो है एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। ठीक है, आप थोड़ा सा नॉर्मली भाषा में हम इसको बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे आप पंखा जो है, पंखा में एक रेगुलेटर रहता है। रेगुलेटर का क्या काम है कि पंखा को स्पीड कम करना, बेसी करना। तो विटामिन भी जो है हमारे शरीर को जो कार्य करते हैं वो भी विटामिन लेने से कार्य अधिक जल्दी होता है और स्लो हो जाता है। बस विटामिन का यही फंक्शन है। विटामिन का जो खोज किए थे वो फंक जस साहब ने किए थे। विटामिन एक थ्योरी है, ठीक है ना। मैंने जिसे बोलते हैं विटामिन मत, उसको दिए थे F.G. हॉपकिंस साहब ने। विटामिन्स को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपके B, C और विटामिन P, और वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है A, D, E, K, जो भी बचा हुआ है सब। जल में घुलनशील जो विटामिन है इसे हमें लगातार लेना रहना पड़ता है, क्योंकि ये विटामिन हम जब भी कंज्यूम करते हैं तो ये जल में घुल जाता है। और जैसे आप क्वेश्चन पढ़े भी होंगे कि हमारे यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। माने हम लोग अगर अधिक मात्रा में हो अगर विटामिन सी तो यूरिन द्वारा निकल जाएगा, इसीलिए हमें इसे लगातार लेना पड़ता है। जैसे विटामिन बी भी जो है ये हमारे पसीने में पाया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि पसीने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी। और विटामिन जो जल में घुलनशील है वो हार्मफुल नहीं है। ऐसे हार्मफुल तो कोई भी विटामिन नहीं है लगभग, मगर जैसे कहने का मतलब ये है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो सब को हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। विटामिन ए हो, डी हो, के हो, ई हो, जो भी है सारा विटामिन आपका लीवर में स्टोर होता है। अगर अधिक मात्रा में लेने लगें जब हम ये विटामिन, तो ऐसा हो सकता है कि हार्मफुल थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाणित अभी तक नहीं है। अब हम जितने विटामिन बताएं आप लोग को, सबका एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जैसे विटामिन ए, देखिए विटामिन से क्वेश्चन जो सबसे जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका सोर्स पूछा जाता है, उससे होने वाला डिजीज़ पूछा जाता है और उसका केमिकल नेम पूछा जाता है। अब जैसे विटामिन ए का नाम जानते ही हैं कि उसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। ठीक है, इसका जो सोर्स है, ऐसे तो सोर्स बहुत सारे हैं मगर मैक्सिमम जो पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। मटन, चिकन, दूध सब में इसका कॉमन सोर्स है सेव, पपीता, मगर आप मैक्सिमम गाजर को याद रखिए। ऐसे एक बात बताते हैं, गाजर में देखिए कोई विटामिन ए नहीं पाया जाता। ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो भी हम खाते हैं जिसमें बीटा कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा मशीन है, कहने का मतलब कि वो कभी बैठा नहीं रहता है, हर समय कुछ ना कुछ वर्क करते रहता है। इसीलिए हम लोग विटामिन बोल रहे हैं। लीवर को हम लोग केमिकल फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री ऐसे राइबोसोम को बोलते हैं, मगर शरीर में ऐसे बोलने का हो तो हमें क्या बोलते हैं, लीवर को ही बोलते हैं। क्या लीवर के पास 5 प्रकार का प्रोटीन है, तो लीवर पर बाद में चर्चा करते हैं। हाँ, विटामिन ए पर। विटामिन ए जो है इसको समझने से पहले आगे हमें आँख के बारे में समझना होगा। क्या विटामिन से जितनी भी डिजीज़ है सब लगभग आँख से ही संबंधित है। तो सबसे पहले आगे हमें विटामिन ए को समझने से पहले आँख को समझना पड़ेगा। आँख में 4 प्रकार का लेयर है। ठीक है, सबसे पहला लेयर है कंजक्टिवा,
दूसरा लेयर है कॉर्निया, तीसरा लेयर है लेंस, चौथा लेयर जो है वो आपका रेटिना है। सबका वो बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं हम। देखिए, फर्स्ट लेयर कंजक्टिवा और आपका सेकंड लेयर जो है कॉर्निया, ये दोनों ट्रांसपेयर लेयर है, मतलब उससे आर पार देखा जा सकता है। उसमें एक चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। ये सब जो बता रहे हैं, इसका बताने के पीछे रीजन भी बताएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप नाम सुने होंगे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वो होता कैसे, ये सारा इसी से संबंधित है। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, ये सब जितना नाम सुने हैं, ये होता कैसे है, इसका लेकर बताना चाह रहे हैं। तो ये आप ये क्वेश्चन पता होगा आप लोगों को कि हम लोग जो भी देखते हैं, मैंने जो भी इमेज बनता है वो रेटिना पर ही बनता है, और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। रेटिना से पहले ही हमारा इमेज बन जाता है, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं निकट दृष्टि दोष। रेटिना के बाद अगर इमेज बनता है तो इसे बोल देते हैं दूर दृष्टि दोष। और बताते हैं, रेटिना से हमारे ब्रेन में एक नर्व्स जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। और ऑप्टिकल नर्व से भी एक और मस्तिष्क का ही एक पार्ट है जिसको सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना, वो जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग जो भी इमेज देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग तो जो भी इमेज देख रहे हैं उल्टा देख रहे हैं, वास्तविक देख रहे हैं उल्टा देख रहे हैं, मगर हम तो फील सीधा कर पाते हैं। तो वो सारा सेंसरी ऑर्गन जो है उसको पलट कर सीधा कर देता है, ठीक है। यहाँ से जो ट्रैकोमा, ग्लूकोमा नामक जो रोग है, ऐसे ये दोनों वायरस डिजीज है, ठीक है ना, वायरस से होता है, मगर ये उस सेंसरी ऑर्गन जहाँ मस्तिष्क है उसको इफेक्टेड कर देता है। जब वो इफेक्टेड हो जाएगा तो फिर आपका जो दर्पण है वो सीधा बनकर नहीं आएगा, इसलिए ही ट्रैकोमा, ग्लूकोमा नामक। आप बताते हैं जो फर्स्ट लेयर आपका बताए थे और सेकंड लेयर के बारे में बताए थे। सेकंड लेयर में जो है, कहने का मतलब कॉर्निया के बारे में बोले थे। आँख डोनेट करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ को डोनेट करते हैं, कॉर्निया को डोनेट करते हैं। एक जीरोपैथेलेमिया नामक रोग है, ठीक, जिसको बोलते हैं सूखी आँख, चाहे ड्राई आई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आँख सूजकर लाल हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले आप लोग को कि उसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, मगर वो चिपचिपा पदार्थ सूख जाता है। जब सूख जाएगा तो फिर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा नहीं, आप देख नहीं पाइएगा उस पर, तो उस समय ही वो आँख लाल हो जाता है। इसी को बोलते हैं आपका जीरोपैथेलेमिया। तो जब ये हो जाएगा डिजीज़, तो फिर आपको डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर आपको बोलेगा, सजेस्ट करेगा कि आप गोल्डन राइस खाइए। मैक्सिमम सोर्स जो है विटामिन ए का वो गोल्डन राइस में है, ठीक है ना। ऐसे ये गोल्डन राइस जो एक चावल है, ठीक है ना, ये एक जेनेटिक चावल है, मैंने जेनेटिक मॉडिफाई किया हुआ है, जिसमें विटामिन ए का सोर्स मैक्सिमम है। आप देखिए, विटामिन ए से संबंधित और कुछ बातें बताते हैं हम। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो रिंकल्स पड़ जाते हैं, माने झुर्रियाँ, जैसे उम्र बढ़ने पर हल्का झुर्रियाँ आ जाती है, उस तरह का फील होने लगेगा अगर उसका कमी होता है तो। आँख के नीचे में, हाँ, ठीक है ना, तो झुर्रियाँ आने लगता है विटामिन ए। अब रेटिना जो है, ठीक है, रेटिना विटामिन ए का केमिकल नेम है, आप लोग पढ़े हैं। रेटिना जो है दो सेल से बना हुआ है, एक रॉड सेल, ठीक है, एक रॉड, एक कॉन्स। रॉड जो है रोडाप्सिन सेल से बना हुआ है, कॉड जो है कॉडाप्सिन सेल से बना हुआ है। रॉड जो है कहने का मीन्स ये है कि अगर विटामिन ए का कमी होता है, ठीक है, तो रोडाप्सिन सेल जो है वो डेवलप नहीं कर पाता है उतना। मतलब ये है कि डीम लाइट जब हो जाता है, जब लाइट कम हो जाएगी तो फिर आप लोग नहीं देख, मैंने आँख नहीं देख पाता है, तो उस समय रोडाप्सिन सेल एक्टिवेट होता है,
ठीक है। और अगर जिसमें विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो उसमें उतना एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। और जो कॉन सेल है, कॉडॉप्सिन सेल से जो बना हुआ है, ये कलर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आप नाम सुने होंगे कि वर्णधनता रोग जो हो जाता है, ठीक है, जिसमें लाल हरा रंग को पहचान नहीं पाता, ये एक जेनेटिक रोग है, ठीक है ना। इससे विटामिन ए से कोई मतलब नहीं है, मगर इसमें ये था तो इसीलिए बताएं। आते हैं विटामिन बी पर। बी कॉम्प्लेक्स का हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्या है, सबका सोर्स ना बताकर हम कॉमन सोर्स बताएंगे, ठीक है। विटामिन बी का जो कॉमन सोर्स है, दूध, मछली, अंडा, और मगर आप याद रखिए कि मैक्सिमम जो पाया जाता है वो काजू में पाया जाता है, ठीक है। ड्राई फूड रहे ऑप्शन में तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। अब विटामिन B1 जो है, आप जितने विटामिन है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B12 है, सबका एक एक करके चर्चा करते हैं। विटामिन B1 जो है, इसका आप लोग को पता है कि इसका केमिकल नेम जो है थायमिन है। इससे जो रोग डिजीज़ होता है, बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का कमी अगर हो जाता है तो मस्कुलर एक्टिविटी जो होता है, ठीक है ना, उसमें मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है, माने जो मांसपेशी का सिकुड़ना फैलना जो है, ठीक है ना, इसमें ये हेल्प करता है। विटामिन B1 जो है जितने भी खाने वाले माने अनाज हैं, उन्हीं के सभी के छिलके में पाया जाता है। दाल उल जितने भी हैं, ठीक है, सभी के छिलके में। चावल में भी पाया जाता है विटामिन B1। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि चावल को धो देने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। और अगर बेरी रोग अगर आपको होता है तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, ठीक है। अब आते हैं विटामिन B2, जिसका नाम है B1 का केमिकल नेम। हाँ, विटामिन B2 का ही बता रहे हैं। B1 का केमिकल नेम, B1 का थायमिन, ठीक है। B2 का आते हैं राइबोफ्लेविन, जिसका केमिकल नेम है। ये चाइल्ड के ग्रोथ के लिए बहुत ही हाँ इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब, आप छोटा बच्चा अगर देखे होंगे कि देखिएगा कितना ऐसा बच्चा होता है जो सूरज के रोशनी को माने नज़र नहीं मिला पाता है, देखिएगा आँख टिमटिमाने लगता है, ठीक है ना। तो उसमें B1 का कमी हो रहा है, B2 का कमी हो गया है, ठीक है। और इससे जो एक रोग होता है, इसका नाम है किलोसिस, जिसमें किलोसिस में होता है जिसमें फुंसी आ जाती है, ठीक है ना। एक कील मुहाशय होता है, वो आलादा जिनिस है, ठीक है ना। विटामिन B2 का कमी, ऐसा देखिए विटामिन B2 जो है ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे इसको येलो विटामिन बोलते हैं, ठीक है, येलो विटामिन बोलते हैं। और कौन सा विटामिन बोलते हैं, विटामिन G भी बोलते हैं। विटामिन B3 आते हैं। विटामिन B3 का केमिकल नेम है आपका नहीं, नियासिन, वो उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। और विटामिन B3 जो है ये फैट के संश्लेषण में हेल्प करता है। इसका कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ये सब में वो उतना डीप नहीं जाना है, ठीक है ना। इस सब जितना भी विटामिन B1 का है, आपका केमिकल नेम ही पूछता है और उससे होने वाला डिजीज पूछता है। B5 जो है, इसका केमिकल नेम पेंटाथेनिक है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के मात्रा को कंट्रोल करता है। B5 अगर इसका कमी हो जाए तो पैरालिसिस, लकवा हो जाता है, ठीक है। अब जो भी ब्लड है, ब्लड के फ्लो में दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होने पर ब्लड जाम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो वो अंग काम करना फिर बंद कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोल देते हैं फिर लकवा हो गया, ब्लॉकेज हो जाता है। B6 जो है, इसका नाम है पैराडॉक्सिन। और देखिए B6, B9 हो, B12 हो, ये तीनों का फंक्शन सेम है। कहने का मतलब तीनों का कमी से
एनीमिया नामक ही रोग होता है। कहने का मतलब है कि ब्लड का आरबीसी का कमी हो जाना, ठीक है। इससे बेसी अधिक जानने का इससे क्वेश्चन आप लोग का फंस जाएगा। विटामिन B7 जो है इसको विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है बायोटीन है। और इस जो भी त्वचा से संबंधित रोग हो या बाल से संबंधित हो, जैसे बालों का झड़ना हो, बालों का सफ़ेद होना हो, सब विटामिन B7 का कमी से ही होता है, ठीक है। डर्मिस नामक जो भी रोग होता है, ठीक है, वो सब त्वचा से संबंधित है, तो सारा आपका B7 से होता है। B9 का आपको बता चुके हैं, ठीक है। खाली B9 का आपका केमिकल नेम याद रखना होगा, फॉलिक एसिड। B12 का जो है इससे भी एनीमिया नामक रोग होता है, और इसका साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है, और आपको इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अब आते हैं विटामिन C, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विटामिन B का केमिकल नेम जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं, खून आने लगता है, ठीक है। विटामिन C का जो इससे तो जितने भी खट्टे फल है सभी में पाया जाता है, मगर मैक्सिमम जो पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन C जो है इसके अगर कमी हो जाए तो घाव भरने में दिक्कत हो जाता है। अगर कहीं घाव हो गया है, ठीक है, तो घाव नहीं जल्दी भरेगा। विटामिन C, विटामिन इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन C को एंटी इन्फेक्शन विटामिन 3 ठो को बोलते हैं। विटामिन A को भी बोलते हैं, विटामिन C को भी बोलते हैं, और विटामिन E को भी बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन जो C है इसको हम लोग बाइंडिंग सब्सटेंस बोलते हैं, माने जोड़ने वाला पदार्थ, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे, हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और बोन और हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। तो ये दोनों बनता कैसे है? तो ये दोनों इलास्टिन और कोलाजन से बनता है, और ये दोनों को बनने में विटामिन C हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन D पर आते हैं। विटामिन D का केमिकल नेम जो है कैसीफेरल। इसके खोजकर्ता MC कॉलम जो है, ऐसे देखिए इसका खोज करता, तो जैसे विटामिन का खोज फंक ने किया था, विटामिन A और विटामिन B का मैकुलन किया था, विटामिन C का हॉलकट ने किया था, विटामिन D का हॉपकिंसन ने किया था, मगर D का MC मिलॉन जो है इनका भी थोड़ा हाथ है। देखिए विटामिन D का जो भी सोर्स होगा आपके कोई भी प्लांट सोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। आपके चिकन, मटन, मछली, दूध, ठीक है, सनलाइट में मैक्सिमम पाया जाता है। विटामिन D जो है, विटामिन D का अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक रोग होता है बच्चों में, बड़ों में ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहते हैं। ये विटामिन कम हार्मोन की तरह बेसी यूज कर मैंने अपने आप को बिहेव करता है, हाँ, हार्मोन भी का बोला जाता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन D जो है हमारे जो बोन और टीथ जो है इसके निर्माण में हेल्प करता है। अब देखिए विटामिन D आप जो जानते हैं कि सूरज के रोशनी से मिलता है, ये कैसे मिलता है वो बताते हैं हम। अवरक्त किरणें जब हमारे स्किन पर पड़ता है तो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ रिलीज होता है, ठीक है। 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ रिलीज होता है। लीवर जब वो पदार्थ बनता है तुरंत में बैठा हुआ रहता है कि ये पदार्थ देखता है और उसे विटामिन D में कन्वर्ट कर देता है, और वो अपने पास स्टोर भी कर लेता है, ठीक है। एक ओस्टोपोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है।
ऐसे ये जो रोग है ये हार्मोन की वजह से भी, इसमें हार्मोन भी है, खाली कि विटामिन ही इसमें नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे ये मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, और फीमेल में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इन दोनों का भी इसमें रोल है। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस अगर रोग हो जाता है तो आपका BMD टेस्ट कराया जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि BMD का फुल फॉर्म क्या है, चाहे किससे संबंधित है, तो हड्डियों से। अगर ये रोग हो जाता है तो इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। जैसे अमोनिया बोल रहे हैं, निमोनिया रोग जो होता है, ठीक है ना, तो उसको भी साइलेंट किलर रोग कहा जाता है। अब आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई का आपका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो मैक्सिमम सोर्स है आपका वेजिटेबल ऑयल है। हाँ, अंकुरित अनाज भी बोल सकते हैं आप। वेजिटेबल ऑयल सबसे मैक्सिमम है। विटामिन ई का, इसको बीटी विटामिन बोलते हैं। ये माने फीमेल में, कहने का मतलब 14 से 18 साल के एज में ये काफ़ी मात्रा में बनता है, जिससे चेहरा पर निखार, ग्लो आता है, तो इसीलिए इसे बीटी विटामिन कहते हैं। अगर इसका कमी होता है, अगर महिला में हो तो बांझपन आ सकता है, और लड़का में अगर कमी हो तो नपुंसकता हो सकता है। विटामिन ई से। के का केमिकल नेम फेलोक्विनिन है। इसका जो सोर्स है पत्ता गोभी है, और कॉफ़ी को भी अच्छा सोर्स माना जाता है। हम लोग जब सोर्स का बात करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट का बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे में पाया जाता होगा, ठीक है, मगर जो मैक्सिमम जिसमें पाया जाता है हम उसी का बात करते हैं। सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ऐसे देखिए, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो एक, ब्लड क्लॉटिंग नहीं कहने का मतलब हीमोफीलिया जो एक रोग है, ठीक है ना, ये एक, हाँ, जिसमें रक्त थक्का नहीं जमता है, वो एक जेनेटिक रोग है, ठीक है ना। इसको हम लोग रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, अमीरों का रोग। ये जिसको हो जाता है इसे, तो ये भारत में बहुत कम है, ये इंग्लैंड में ही देखा गया। अब आते हैं विटामिन पी पर। विटामिन के से लगभग, के का जो है ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है ये भी अभी बताते हैं। पहले विटामिन पी देख लेते हैं। विटामिन पी जो है इसका केमिकल नेम है हेस्पेराइडिन। कहने का मतलब ये है कि हमारा कहीं भी कट होता है, कट होने पर विंस तो नहीं कटता, यहाँ हमारे सभी जगह में बहुत सारे नलिकाएं हैं, केशव जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कैपिलरी। तो जहाँ भी कट होता है तो वो कैपिलरी कट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कैपिलरी जो जुड़ा हुआ है शरीर में संपूर्ण जगह है, उसको ये कंट्रोल करता है विटामिन पी। इसका मैक्सिमम जो सोर्स है वो आपका हरी सब्जी ही है। अब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग देखिए, इसमें बहुत सारा रोल प्ले है ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए। लीवर जो है, लीवर पास 5 प्रोटीन है, ठीक है, इसीलिए लीवर को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। लीवर के पास जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन, ठीक है ना। जैसे हिपेरिन को हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हमारे विंस में रक्त क्यों नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण, ठीक है ना। ग्लोबुलिन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। एल्बुमिन जो है वो अंडा में पाया जाता है, ठीक है ना। अब ब्लड क्लॉटिंग समझने से पहले आपको ब्लड जो है, ब्लड को 3 भागों में तोड़ते हैं, लाल रक्त कणिका माने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। आरबीसी को बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं लिक्वियोसाइट, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। आप कहने का मतलब इमेजिन कीजिए कि
कहीं भी अगर कट होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो प्लेटलेट्स है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना, वो अपने आप को ख़त्म करता है और डिस्ट्रॉय होने के बाद वो थ्रोम्बोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्ड टर्म यूज होगा, ठीक है ना, जितना दिमाग में हो सके आप लोग रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ऐसे इतना क्वेश्चन डीपली पूछता नहीं है, जानने के लिए है तो आप लोग जानिए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें 3 प्रोसेस होता है इसे, ठीक है ना। यह जो तीनों प्रोसेस है ये तीनों प्रोसेस लीवर ही करता है, ठीक है। विटामिन के का प्रेजेंस में आपको प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है लीवर ही जो थ्रोम्बोप्लास्ट जो बना था उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो प्रोसेस है ये फाइब्रिस जोन को पकड़ता है लीवर कैल्शियम का प्रेजेंस में, ठीक है, और आपको फाइबर में कन्वर्ट कर देता है। अब फाइबर जो है एक जाल जैसा होता है जिसमें रक्त जो पढ़े हैं आप लोग, एक कणिका है, कण है, ठीक है ना, और वो कण आकर आस्ते आस्ते जम जाता है और फिर ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। मगर ये प्रोसेस में आपका 3 से 5 मिनट 8 मिनट वेरी करता है, ठीक है, जमने में। बस यही प्रोसेस है। ऐसे देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन अच्छा, इसमें और एक बात नहीं बताएं, विटामिन B12 भी हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन के भी करता है और अगर तत्व पूछ दे तो कैल्शियम करता है। लगभग विटामिन आप लोग का समाप्त हो चुका है। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।